ऐसे गेम यानी ड्रीम 11 में जीतना तो सभी चाहते हैं, लेकिन सभी जीत नहीं पाते हैं क्योंकि लोगों की सोच चेंज नहीं हो रही है। वो उसी तरीके से चलते जा रहे हैं और अल्टीमेटली लॉस हो रहा है। आप सभी लोग 99% लोगों का सोचना यही है कि एक अच्छी सी टीम उनको बना करके दे दी जाए तो वो विन कर जाएंगे। लेकिन अच्छी टीम से कोई विन नहीं करता है। मैंने कई बार ये वीडियो में बात कही है कि टीम बनाना सभी को आता है। आप भी टीम बनाना जानते हो। अगर आप लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कई सालों से आप फैंटेसी गेम में हो, आपको भी पता है कि किस 11 प्लेयर को लेना है, किसको नहीं लेना है। लेकिन हार होने की वजह होती है आपके अपोनेंट कौन से हैं, आपने कौन सी लीग ज्वाइन की है, आपने किस मैच में इन्वेस्टमेंट किया है, किस समय आपने इन्वेस्टमेंट किया है। आपको लगता है ये बहुत सेकेंडरी मैटर है कि ओपोनेंट कोई भी हो, अगर अच्छी टीम है तो आप विन कर जाओगे। ऐसा नहीं है। आपको ओपोनेंट भी देख के ज्वाइन करना होता है, आपको सही मैच का सिलेक्शन भी करना होता है और लीग भी सही समय पर ज्वाइन करनी होती है। और सही लीग ज्वाइन करनी होती है। 3 मेंबर की करनी है, 2 मेंबर की करनी है, T10 मैच है उस समय क्या करना है, T20 मैच में क्या करना है, ODI में क्या करना है और द हंड्रेड्स वाले मुकाबले में क्या करना है। इसमें बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने के और काम करने की ज़रूरत होती है। कई बार हमारा पॉइंट आपसे कम होगा, लेकिन हमारी विनिंग ही आपको दिखेगी। हम इसीलिए तो फैंटेसी में आए हैं। क्या हम ज़्यादा पॉइंट लाने के लिए आए हैं? क्या हमारा आपसे कोई कंपटीशन है? आपका अगर 100 पॉइंट आया है, मेरा 99 पॉइंट आया है, तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छी टीम बना रहे हो? टीम अच्छी बनाने के लिए फैंटेसी गेम में हम नहीं आए, हम प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं। अगर हमारा 10-20 पॉइंट भी आपसे कम है लेकिन हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम ही विनर हुए। आप पॉइंट ज़्यादा ला करके आपने क्या कर लिया? कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग सोचने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं और ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करके रखते हैं जिनका मिलियंस में सब्सक्राइबर है, जिनके मिलियंस में व्यू आ रहे हैं, लेकिन उनकी टीम क्या है? आप उनकी टीम जाके देखना, वो अपने खुद के प्रिडिक्शन को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। उनका काम है दिन भर बैठ करके स्टैट्स निकालना, वीडियो बनाना और जनता को लॉस कराना। उनको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है। जब आप करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे तब तो आपको पता लगेगा कि कैसे फैंटेसी गेम में विन करना है। वीडियो तो कोई भी बना सकता है, स्टैट्स कोई भी बना सकता है, ला सकता है। आपने किसी वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया या कहीं से आपने सीख लिया, अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके आपको व्यू आ जाएगा। लेकिन हम व्यू के लिए काम नहीं करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग सेलेक्टेड मैचेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे देखो, हमने 4 मेंबर ज्वाइन नहीं किया। ज़रूरत क्या है? हमने 3 मेंबर ज्वाइन किया। प्रॉफिट से मतलब है। ये तीनों को मिला करके हमने लगभग जितना भी इन्वेस्टमेंट किया होगा 60,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट था और 1,07,000 रुपये की विनिंग हुई। 40-48 हज़ार रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ। आसानी से हमने यहाँ पे क्लीन स्विप किया। अब कुछ लोग लगे रहेंगे कि उनको ग्रैंड लीग ज्वाइन करना है, 4 मेंबर ज्वाइन करना है, 5 मेंबर ज्वाइन करना है, 10 मेंबर ज्वाइन करना है, ज़्यादा लालच के चक्कर में, क्योंकि ऑलरेडी वो लॉस इतना झेल चुके हैं कि अब उनको 3 मेंबर 2 मेंबर में जो होने वाला प्रॉफिट वो दिखता ही नहीं है। अल्टीमेटली जो वो लगा रहे होते हैं वो भी उनका चला जाता है। फिर वो फैंटेसी में कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। वर्ल्ड कप के भी मैच में हमने अल्ट्रा क्लीन स्विप किया। 4 कॉन्टेस्ट हमने ज्वाइन किए, 4 हमने विन किए। यहाँ भी देख सकते हो, हमने 3 मेंबर ही ज्वाइन किए। हम 4 ज्वाइन करते इस टीम से तो भी हम जीतते। लेकिन रिस्क उतना ही आपको लेना चाहिए जितना सही हो। आपको तो प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। इसमें अच्छा खासा 1 लाख के ऊपर का हमको प्रॉफिट हुआ। 19,000 वाली हमने 2 लीग ज्वाइन की थी, 14,950 वाली 2 लीग ज्वाइन की थी। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो 1,14,000 समथिंग का हमको इसमें भी प्रॉफिट हुआ। ये हमारी टीम थी, ये हमारे ओपोनेंट की टीम थी। केवल इसमें ही नहीं, इमरात से D20 का और भी मैच आपको दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ देख सकते हो, एक दिन पहले हमने यहाँ 2 कॉन्टेस्ट 25-25 हज़ार के इन्वेस्टमेंट किए थे। 50,000 का इन्वेस्टमेंट, 1,35,000 रुपये की विनिंग, 85,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ। बट मैं आपको नहीं कह रहा हूँ आप 25,000 वाली लीग ज्वाइन करो। 4 मेंबर में विन नहीं कर रहे हो तो आप 3 मेंबर ज्वाइन करो, 2 मेंबर ज्वाइन करो। 1 रुपये का ही प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है तो वो प्रॉफिट ही है। और आपका जो अमाउंट आपने 25,000 लगाया, अगर वो भी वापस आ जाए, डैट इज ऑल्सो योर प्रॉफिट। आपको ये समझना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले ही हार चुके हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले ही हार चुके हो। केवल हम विन नहीं करते हैं, हमारे मेंबर्स भी विन करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि सागा फ्लैशबैक की फ़ीस और चार्ज ज़्यादा है, लेकिन विनिंग सागा फ्लैशबैक से मेंबरशिप लेके ही हो सकती है। CPL में भी हमने वही करके दिखाया। हमने पहले ही बताया था, इस बार का CPL बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है।
100% का विनिंग रिकॉर्ड था। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें 95% का विनिंग रिकॉर्ड है। अभी WBBL चल रहा है, अभी तक जो 5 मैचेज हमने कवर किए, पाँचों हमने क्लीन स्वीप किया है। यहाँ हमने शेयर भी किया है, ये देखो मेंबर्स की विनिंग। इन्होंने 3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, 2 कॉन्टेस्ट वर्ल्ड कप में कल विन किए। साउथ अफ्रीका वाला मैच है, उसमें हमने भी क्लीन स्वीप किया था, यहाँ देख सकते हो। बहुत सारी विनिंग है, कितनी विनिंग मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, करोड़ों रुपए की विनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब लोगों का माइंड सेट नहीं चेंज किया जा सकता है। लोगों के अंदर निगेटिव थिंकिंग इतनी ज़्यादा है कि लोग उसी के चक्कर में परेशान हैं। आपको कभी भी किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करनी चाहिए, खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको काम करना चाहिए। आपको, जैसे मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे Dream11 अकाउंट में ये जो आपको प्रोफाइल दिख रही है अंकुर टू यूनिक, हम इससे केवल इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम 3 अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे ग्रैंड लीग भी ज्वाइन करते हैं वर्ल्ड कप वाले मैच में। अब इससे हमने स्मॉल लीग ज्वाइन कर ली इस वाले अकाउंट से, तो हमने दूसरे अकाउंट से ग्रैंड लीग ज्वाइन कर ली। अभी हम लोग इस Dream11 अकाउंट जो पब्लिकली पता है लोगों को कि ये हमारे Dream11 प्रोफाइल है, तो हम इसका लाइव विनिंग प्रूफ भी दे देते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देते हैं। लेकिन जब हमने स्मॉल लीग किसी दूसरे Dream11 अकाउंट में ज्वाइन किया है, तो उसका हम नाम हाइड करके शेयर करते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि वहाँ भी लोग हमको फॉलो करें। कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। उसकी भी एक वजह है कि पहले कुछ लोग हमसे पेड मेंबरशिप लेते थे, उनको पता है कि हमारी Dream11 टीम का क्या नाम है, तो वो हमारे अगेंस्ट अपनी टीम ज्वाइन करते थे। हमसे ही टीम लेकर के हमारे ही अगेंस्ट वो ज्वाइन करते थे, जो हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए, क्योंकि हमारे पास जो पेड मेंबर्स हो 32,000 से ज़्यादा पेड मेंबर्स हैं, ओल्ड और न्यू मिला करके, प्राइम और पेड मिला करके। तो अगर हम सारे Dream11 अकाउंट का नाम डिस्क्लोज कर देंगे, तो फिर कुछ ऐसी मानसिकता वाले जो लोग हैं हमारे अगेंस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि जितने भी लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, Dream11 का जो भी वीडियो आ रहा है, जिस भी मैच का वीडियो आ रहा है, आप उससे सीखिए। अगर आपका बजट नहीं है तो मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ सीरीज हम आपको पहले से वार्न करते हैं। जैसे ये जो वर्ल्ड कप है, ये जो आपको दिख रहा है WBBL है, BBL मैन आने वाला है और सुपर स्मैश मैन आने वाला है, ये सभी 100% स्क्रिप्टेड है। और स्क्रिप्टेड क्यों नहीं होंगे, आपको समझना होगा। जितने भी गेम है, स्पोर्ट्स हैं, वो स्क्रिप्टेड होते ही हैं। आप देखोगे पहले डोमेस्टिक मैचेस स्क्रिप्टेड होते थे ताकि उसको इंटरटेनिंग बनाया जाए। ये सभी क्या है, वर्ल्ड में लोग किस लिए काम कर रहे हैं, क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, कोई भी बिजनेस क्यों कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें क्यों हो रही हैं, पैसा कमाने के लिए। हर चीज़ें पैसा कमाने के लिए हो रही है। तो जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, चाहे वो BCCI है, चाहे वो CA है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो अदर ICC है, सभी चाहते हैं कि उनका जो सीरीज़ है, डोमेस्टिक सीरीज़ है या इंटरनेशनल है, वो फेमस हो, लोग देखने आए। लोग देखने कब आएंगे? ऐसे मैच को कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा कि एक टीम बैटिंग कर रही है और वो 100 के अंदर ऑल आउट हो जा रही है और सामने वाली टीम 10 ओवर या 12 ओवर में उसको चेस कर ले रही है। ऐसे मैच को देखने के लिए टिकट लेकर के कौन पहुंचेगा मैच देखने? ऐसे मैच को कौन देखना चाहेगा टीवी पे भी? तो इसीलिए इसको एंटरटेनिंग बनाया जाता है। डोमेस्टिक T20 सीरीज है, IPL है। IPL में आप देखोगे लो स्कोरिंग गेम भी 20 ओवर तक जाता है, क्योंकि उसको एंटरटेनिंग बनाया जाता है। और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, गैम्बलिंग इन्वॉल्व है इसमें। जिस टीम का पे ज़्यादा पैसा लगता है उस टीम को हराया जाता है, क्योंकि उसमें करोड़ों नहीं, बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे होते हैं। तो जिस टीम पे ज़्यादा पैसा लगा है, तो बुकी जितने भी हैं उनको फिर पेमेंट करना होगा ना आगे। तो उससे अच्छा कुछ करोड़ों रुपया दे करके उस टीम को हम लॉस की तरफ कर दें। ये चीज़ें होती हैं। आप चाहे जितना भी इससे बचने की कोशिश करो, क्रिकेट में गैम्बलिंग को, बेटिंग को, फिक्सिंग को कोई नहीं रोक सकता है। स्पॉट फिक्सिंग होती ही होती है। तो ये चीज़ें हैं, इन्हीं सब चीज़ों की हम न्यूज़ हासिल करते हैं, लाखों रुपए पेमेंट करते हैं। अब हम उस लाखों को बचा भी तो सकते हैं। अगर हम चाहे हम उसको सेव कर लेंगे, क्यों फालतू में लाखों देना है? हम तो इतने सालों से फैंटेसी गेम में, हम अच्छी टीम बना सकते हैं। लेकिन बिना न्यूज के टीम आप बनाओगे, न्यूज के अगर आप टीम बनाओगे तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट नहीं होगा। विन तो आप फिर भी करोगे। अगर मैं 10 मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ खुद से टीम बना करके बिना न्यूज के, तो मैं 4-5 मैच विन कर सकता हूँ। 4-5 मैच, हो सकता है 2-3 मैच ही मैं विन कर पाऊँ।
क्योंकि प्रिडिक्शन के बेसिस पे ही मैं टीम बनाऊंगा। प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग हमको इस प्लेयर को लेना है, हम इसी को लेंगे। इसको कैप्टन बनाना है, दुनिया को पता है इसी को कैप्टन बनाना है, तो फिर तो सबकी टीम सेम हो जाएगी। अंतर क्या रहेगा? जिसने रिस्क लिया है वो या तो सारी लीग हार जाएगा या तो सारी लीग जीत जाएगा। तो ऐसे नहीं चलेगा। फैंटेसी गेम एक बिजनेस है। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस माइंड से आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग पेड मेंबरशिप देने के पहले सोचते हैं फ्री में यहाँ टेलीग्राम चैनल पर टीम मिल रही है, वहाँ मिल रही है, उसके यहाँ कम पैसे में टीम मिल रही है, कम पैसे में मेंबरशिप मिल रही है, क्यों ना उससे लिया जाए। तो आप लेके देख लीजिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि आप विन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो पैसा अगर आपको कमाना है तो पैसा लगा करके ही आप पैसा कमा सकते हो। हम लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके लिए हमने भी प्राइम प्लान ले रखा है। उसमें हमको न्यूज आती है, रिसर्च एंड रिकमेंडेशन आती है। तो आप सोचोगे कि किसी भी आप डीमेट किसी भी आप ब्रोकरेज कंपनी को आपने ज्वाइन किया है, चाहे जीरोधा किया है, चाहे ICICI डायरेक्ट किया है, तो वहाँ तो वैसे भी रिसर्च एंड रिकमेंडेशन आती है। लेकिन वो रिसर्च एंड रिकमेंडेशन और पेमेंट करने के बाद की रिसर्च एंड रिकमेंडेशन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप सोचोगे CNBC आवाज़ लगा करके, जी बिजनेस लगा करके हम बैठे रहेंगे, तो वहाँ भी तो बताता है ये शेयर खरीदो, इसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो क्या ज़रूरत है प्राइम प्लान लेने की? लेकिन ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए शेयर का नाम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमने इस शेयर का नाम लिया, प्राइस आगे बढ़ा, ऊपर गया, और वो ऑलरेडी उसको ख़रीद के रखे हैं। तुरंत जैसे ही 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया प्राइस ऊपर गया, तुरंत वो सेल करके खाली हो जाएंगे, और आपने चूँकि ख़रीद लिया है तो आपको फिर लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिजनेस अगर आपको करना है तो कभी भी फ्री में बिजनेस नहीं किया जाता। इसीलिए हमारे मेंबरशिप का चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि हम लाखों रुपए पेमेंट करते हैं न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए। हमको अगर एक दिन में 500 रुपये का भी प्रॉफिट होता है तो हमें उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आप भी अपनी लाइफ में पहले जो कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, पहले खुद को उस काबिल बनाइए। उसके बाद ये सब फैंटेसी गेम तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, हम उनको मना कर देते हैं कि फैंटेसी गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहले आप अपना करियर तो इस्टेब्लिश करो। फैंटेसी गेम में किसी का करियर नहीं है। जितने भी यूट्यूबर आपको दिख रहे हैं जो कि केवल वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, फैंटेसी गेम 101% इंडिया में बैन होगा, और उसके बाद केवल चैनल ही रह जाएगा, उस पर वीडियो नहीं रहेगा। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। फैंटेसी गेम जब तक है प्रॉफिट कमाइए, लेकिन माइंड यूज करिए। पेड मेंबरशिप की बात की जाए, हमारा एकमात्र व्हाट्सएप नंबर है 9140233474। टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो @saga flashback अंकुर के नाम से। बहुत सारे मार्केट में फेक और फ्रॉड लोग हैं जो हमारा नाम का यूज कर रहे हैं। तो ये देखो, हमारे पास मैसेज आता है कि हमारे साथ इसने फ्रॉड कर लिया, आपका नाम यूज करके पैसे ले लिए। तो उसने फ्रॉड किया, आपने उसको फ्रॉड करने दिया, हम ये मानते हैं। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, तो वो जितना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उससे ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने उसको मैसेज किया, आपने उसके टेलीग्राम चैनल पे देखा कि इस पे सागा फ्लैशबैक की लीग टीम मिलती है, आपने मैसेज किया, आप उसके बहकावे में आए, तो गलती आपकी है। ऐसे लोगों को आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दोगे तो लास्ट में यही आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे पास इस समय WBBL और वर्ल्ड कप का पैकेज है। बजट है तो ले सकते हो, अदरवाइज आप जैसे अभी तक चल रहे हो आप चलते रहो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका होस्ट नंदू संकुरी साइनिंग आउट। बाय बाय।